हम जीतेंगे। पंचायत चुनाव में भी 100% भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहराएंगे और फहरेगा भी। पिछले चुनाव के रनर और विनर पूरी तैयारी में हैं। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के कई नेता इस क्षेत्र से अपना दावा ठोक रहे हैं। आज से आई विटनेस न्यूज पर शुरू कर रहे हैं एक नई श्रृंखला, गांव की सरकार का रंग। आज शुरुआत करते हैं बड़पुर सीट से। पंचायत चुनाव के लिए रण सज रहा है। प्रधान से जिला पंचायत तक जीतने के लिए गोटें बिछ रही हैं। जब बिना मांगे त्योहारों पर शुभकामनाएं आने लगे तो समझो चुनाव आ गए। बिजली के खंभों और दर्शनीय मोड़ों पर लगे होर्डिंग चुनाव आने का सुखद एहसास करा रहे हैं। आई विटनेस न्यूज इस चुनाव में हर क्षेत्र के समीकरणों का विश्लेषण करेगा। हम पूरी दमदारी से चुनाव की सच्ची तस्वीर अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। तो आइए चलते हैं बड़पुर प्रथम सीट से ये शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं पिछले चुनाव परिणाम पर। 2015 में हुए चुनाव में ये सीट पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आरक्षित थी। इस सीट पर कांटे के संघर्ष में सपा से राजनीति शुरू करने वाले अवनीश यादव की मां आशा देवी 19 महिला उम्मीदवारों को हराकर चुनाव जीती थी। इन सभी की जमानत जब्त हुई थी। जमानत जब्त कराने वालों में सपा नेता यूनुस अंसारी की पत्नी प्रतिभा अंसारी, भाजपा नेता इस फर्रुखाबाद रही नियरका पटेल शामिल थीं। सबसे खास बात यह है कि इस सीट पर 10 अनपढ़ महिलाएं चुनाव लड़ रही थीं, जबकि 4 महिलाओं की शैक्षिक योग्यता केवल हाई स्कूल थी। जीतने वाली आशा देवी की शैक्षिक योग्यता प्राइमरी क्लास लिखी हुई है। आशा देवी ने 4330 वोट लेकर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी राखी को 770 वोटों से हराया था। मतदान की चर्चा करें तो इस सीट पर 64.35% मतदान हुआ था। सेंट्रल फर्रुखाबाद की यह सीट बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें बड़पुर की क्षेत्र पंचायत संख्या 1 से 28 तक शामिल है। शहर से लगे चांदपुर, खानपुर, मसेनी, सोता बहादुरपुर जैसे गांव इस क्षेत्र में शामिल हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार इस क्षेत्र की जनसंख्या 57,144 है और कुल 9993 परिवारों के मतदाता इस क्षेत्र में मतदान करेंगे। भाजपा, सपा, बसपा और कांग्रेस इस क्षेत्र की प्रमुख राजनीतिक पार्टियां हैं। कोई भी चुनाव हो वो बिना जाति गणित के पूरा नहीं होता। इस सीट पर कुल 21 ग्राम पंचायतें शामिल हैं। इनमें अर्रापाड़पुर, बीसलपुर तराई, हैबतपुर गढ़िया, नगला वजीर खारबंदी, रामपुर डफरपुर, बाग लकूला आदि मुख्य रूप से शामिल हैं। इस क्षेत्र में पिछड़ा वर्ग के मतदाताओं की संख्या सबसे अधिक 31,873 है। अनुसूचित जात के कुल 11,847 और सामान्य वर्ग के 13,424 मतदाता हैं। पिछले कई महीनों से दावेदारों ने पूरे इलाके को होर्डिंग पोस्टरों से पार दिया है। इंतजार है तो बस आरक्षण आने का। जिला पंचायत सदस्य आशा देवी के पुत्र अवनीश यादव पूरे 5 साल सक्रिय रहे। लोगों के हर सुख दुख दर्द में उन्होंने अपनी सहभागिता की। सपा नेता यूनुस अंसारी भी अपने क्षेत्र में पूरी तरह से सक्रिय। पिछले चुनाव न जीत पाने का मलाल उन्हें आज तक है। पिछली बार दूसरे स्थान पर रही राखी के पति अरविंद साकी भी फिर ताल ठोक रहे हैं। शिक्षक संघ के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय रामगोपाल मिश्रा के ठेकेदार पुत्र आशीष मिश्रा भैयन की होर्डिंग भी उनके मंसूबे स्पष्ट कर रही हैं। रामू कटियार भी कई महीने से भाजपा नेताओं के फोटो के साथ होर्डिंग लगा रहे हैं। भाजपा ने जो अभी तक दावेदारों की स्थिति स्पष्ट नहीं है। भाजपा के दावेदारों में दूसरा नाम राहुल राजपूत का बताया जा रहा है। सांसद मुकेश राजपूत ने विश्वास के साथ जिला पंचायत चुनाव जीतने की बात कही है। जो भी सदस्य हैं, जो भी बीडीसी सदस्य हैं, ये बड़ी धमकाने से लड़ाई जाएगी। पार्टी का विचार है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जिला पंचायत सदस्य, बीडीसी सदस्य जीते और ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष भी भारतीय जनता पार्टी के चुने जाएंगे। ऐसी रूपरेखा हमारे जिला अध्यक्ष और हमारा जिला का संगठन और प्रदेश संगठन कर रहा है। मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा जिला पंचायत सदस्य और ज़्यादा से ज़्यादा जिला पंचायत ये अभी
भी नहीं कहा जा सकता पार्टी की टिकट देगी तो जरूर कोई ना कोई चुनाव लड़ेगा, और पार्टी टिकट नहीं देगी तो जैसे टिकट देगी उसे लड़ाएगी। सिंपल कोई इस बार जैसी प्रक्रिया होगी उन प्रक्रियाओं में चुनाव लड़ा जाएगा। पहले मैं तो चाहता हूँ कि पहले जो हुआ वो ऐसा दोबारा नहीं दोहराया जाएगा, और फिर जैसा होगा उसी प्रक्रिया चुनाव। हम जीतेंगे, पंचायत चुनाव में भी 100% भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहराएंगे और फहरेगा भी। कैसे सत्ता का दुरुपयोग हुआ? कौन कह रहा है सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है? आप देख लो, कन्नौज से देख लो, यहाँ से देख लो, सत्ता का दुरुपयोग जिसने किया ये तो आप सब खुद ही देख रहे हैं। इसमें कहने की बात ही नहीं है। हमारी सरकार तो ताकत लग रही है। देखो, विकास के रास्ते इतने सारे देखो है, सब कुछ खोले हैं, लोगों को, हर वर्ग को जोड़ा गया है, हर व्यक्ति को जोड़ा गया है, ये तो सभी लोग देख रहे हैं। देखिए, पंचायत चुनाव ये हाईकमान तय करेगा कि सिंबल से लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, हम लोगों का निर्णय लड़ाया जाएगा। जी लड़ाया जाएगा। नाम आना शुरू हुए जी, आवेदन आने शुरू हुए हैं। आवेदन मांगे जाएंगे। अभी तो आरक्षण का कार्य चल रहा है, अभी मतदाता सूची का प्रकाशन हो रहा है। अभी पिछले चुनाव के रनर और विनर पूरी तैयारी में हैं। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के कई नेता इस क्षेत्र से अपना दावा ठोक रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि जो विनर है उसका व्यवहार काम आता है, उसका विकास काम आता है, या सत्ता का लोभ लालच मतदाताओं को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। और खबर से अनिल वर्मा शेखर, आई विटनेस न्यूज, उत्तर प्रदेश।